Hello and assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Guidance Point with Pashmina. Once again I'm back here with another interesting informative video. आज लास्ट मैथ्स की वीडियो है, इंशाल्लाह उसके बाद इंग्लिश सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी. एंड यस, बिफोर मूविंग ऑन क्विक इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल के अब जो टेस्ट होंगे उनमें क्वेश्चन आंसर्स रिपीट होंगे. सही है, तो आप लोग कोशिश कर लीजिएगा कि उन 3 या 4 टेस्ट जो भी अपलोड हुई हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. इंशाल्लाह आई विल मेक अप अ सम अप वीडियो फॉर ऑल ऑफ इट. इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. आज की वीडियो में मैंने 2 मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, बाकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स से हैं. बट येस, ये भी क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं. ऐसे ना कि आप सिर्फ उन 4 टेस्ट पे अलाइंड हो जाओ और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस हो और आप आपको सॉल्व ना करने आए. सो मेक श्योर कि आप उन टेस्ट को देखो ज़रूर, उन पे फोकस रहो, बट मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा तैयारी भी करो. सो येस, क्वेश्चन नंबर 1 states that 3 chairs and 2 tables cost ₹700 while 5 chairs and 3 tables cost 1100. What is the cost of 2 chairs and 2 tables? मतलब सबसे पहले हमें इन सारी वैल्यू में जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कि उनकी क्या प्राइस हो रही है. पर उससे पहले हमें पहले मालूम करना पड़ेगा कि पर चेयर मतलब एक चेयर की और एक टेबल की क्या प्राइस आ रही है. तो हम लोग ये जो पहले ऊपर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनको हम यूज करके एक इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, लेट चेयर्स बी x और उसके बाद जो है लेट टेबल्स बी y. अब 3 चेयर्स मतलब 3x, 2 टेबल्स मतलब 2y. उनकी क्या कॉस्ट हो रही है, दैट इज 700. ओके, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन. देन दे आर सेइंग 5 चेयर्स मतलब 5x, 3 टेबल्स मतलब 3y, कॉस्ट 1100. मतलब ये हमारी इक्वेशन 2 है. अब हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को यूज करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. वो किस तरह, लेट्स टेक इक्वेशन फॉर नाउ. फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे 2y ऐड हो रहा है, 700 के पास 2y जाकर माइनस हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड जाके. वैल्यू चेंज, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल्स 2 के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, विच मीन्स 3. तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई. अब ये हम x की वैल्यू, चेयर्स की वैल्यू पूरी हमारे पास उस तरह नहीं आई, इट्स इन द एल्जेब्रिक फॉर्म. तो हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. कि 5x मतलब 700 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1100. सो यस, अब हम लोग यहाँ पे जो है 3 को इस इक्वेशन के राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 5. ये मैं पूरी एज इट इज लिखूंगी एक्सप्रेशन 2y अपॉन 3. यहाँ पे भी मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3y 1100 को भी फिर 3 से विल मल्टीप्लाई. तो 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 7 7 5 35 3500, 3 5 10y, 3 3 9 और y is equals to 1100, 3 3300. अब यहाँ पर 3500 एज इट इज, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, विच मीन्स माइनस y एंड देयर वी गोज विथ 3300. ठीक है, उसके बाद जो है अब यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा बिकॉज वी नीड द वैल्यू ऑफ y. प्लस के साथ है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा. सो माइनस y माइनस 200, माइनस माइनस में कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू 200. तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई दैट बिकम्स 200. सही है, अब हमारे पास ये सिर्फ टेबल की वैल्यू आई है, वो भी एक टेबल की. अब हम इस y की वैल्यू को वील पुट इनटू दिस द इक्वेशन मेड चेयर्स के लिए, मतलब इक्वेशन 3 कर लेते हैं इसको. इसमें हम ऐड करेंगे. सही है, उसके बाद वील फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 चेयर, उसकी एक चेयर की प्राइस फाइंड करेंगे. उसके बाद वील डू व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड अस टू डू. तो जो चेयर की इक्वेशन थी वो हमारे पास ये थी, और जो हमारे पास टेबल की y की मतलब वैल्यू आ गई वो 200 आ गई. अब जहां पर y है वहां पर हम जो है 200 पुट कर लेंगे. 2 into 200 अपॉन 3. x इज इक्वल टू 7
2 2 400, 2 2 4 0 0, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 300 यहाँ पर आ गया एंड 1, x इज इक्वल्स टू 100। अब ये हमसे पूछ क्या रहे थे, देवर आस्किंग एज द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, ठीक है। मतलब 2 चेयर्स मतलब एक चेयर, x हमारे पास चेयर्स था और y हमने टेबल्स को सब्स्टिट्यूट किया था, तो हमारे पास 2 चेयर प्लस 2 टेबल्स की प्राइस जो हो गई 2, ठीक है, प्लस 400, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 600 है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज 600, सॉरी, ठीक है। Number 2 is for what value of x is 8 की power 2x minus 4 is equal to 16. See, I guess this is from the test. So yes, let's solve this right here. कि हम सबसे पहले इन दोनों चीजों को, this is called बेस और ये जो ऊपर वाली है चीज, इसको हम पावर कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम इन दोनों इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की हमें बेसिस सेम करनी है, सही है। तो 8 को हम किस तरह करके लिख सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 करके लिख सकते हैं। लेट मी शो यू। मतलब 2 को हम 3 से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 2 4, 4 2 8, तो हम 2 को 2 की पावर 3 करके लिख सकते हैं और 16 को हम 2 की पावर 4 करके लिख सकते हैं। 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16, तो मतलब इस तरह करके लिख सकते हैं 2 की पावर 4। सो हम जस्ट 8 और 16 की जगह ये वैल्यू ये पुट करेंगे कि 8 की जगह 2 की पावर 3 हमने पुट की एंड देन नेक्स्ट इज सेम कि 2x माइनस 4 और 2 की पावर 4 और वो फिर उसके बाद आ जाएगा कि x, सही है। अब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे कि 3 2 6x माइनस 3 4 12 और यहाँ पे आ गया 2 4x। अब उसके बाद जो है हम सिंपली बेसिस सेम हो गई है तो हम पावर्स को आपस में साथ मिला के लिख सकते हैं। फॉर द सेपरेशन, क्योंकि नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब हम दोनों इसको इस तरह करके लिख सकते हैं कि 6x माइनस 14, 3 4 12, 3 4 यहाँ पे 12 होगा और 2 को हम में करके 4x, सही है, 4x 7। अब हम लोग क्या करके लिखेंगे कि x को एक जगह कर लेंगे कि 6x माइनस 4x, 12 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां जाके हम प्लस कर देंगे, प्लस के साइन के साथ जाए, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12/2, 106 है, तो राइट आंसर 6 है। किस तरह हमने बेसिस सेम की, ठीक है। उसके बाद जो है हमने पावर्स को साथ मिला के लिख लिया, जो कि हमारे पास आई थी 6x माइनस 12 और इज इक्वल, और यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारे पास 4x आई थी, दोनों को साथ मिला के लिख लिया। वेरिएबल एक साइड पे कर लिए, कांस्टेंट एक साइड पे कर लिया और उसके बाद सिंपली हम लोगों ने जो डिवाइड हो रहा था, जो वेरिएबल को अलग करके हमने वैल्यू निकाल ली x की। सो हमारे पास x की वैल्यू 6 है। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स फ्रॉम अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सेम तरीके से होगा, बेसिस सेम होंगी, बट काइंड ऑफ रेशियो इन्वॉल्व है उसमें। So yes, if 4 की पावर a and 8 की पावर b, what is the ratio of a to b? मतलब a to b का हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। a to b का मतलब है कि हमें a upon b फाइंड करना है। वो हम किस तरह करेंगे, पहले हम पावर्स बेसिस सेम करेंगे, पावर्स को साथ मिला के लिखेंगे। अब 4 को हम किस तरह करके लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, सही है। सो दैट इज 4, तो हम 4 को 2 की पावर 2 करके लिख सकते हैं और 8 को अगेन हम लोग जो है 2 की पावर 3 करके 8 को हम लिख सकते हैं। अब सिंपली हम 4 और 8 की जगह ये रिप्लेस कर लेंगे एंड वील डू इट अगेन। सो 4 की जगह हमने 2 लिख दिया, 2 की पावर 2 लिख दिया और a वहां पे ऑलरेडी था। 8 की जगह हमने 2 की पावर 3 लिख दिया और b। अब बेसिस सेम हो गई, पावर्स को साथ मिला के लिख लेंगे, 2a इज इक्वल्स टू 3b। और अब हमें फाइंड क्या करना है, a अपॉन b। यहाँ पे हमारे पास 2a इज इक्वल टू 3b आया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा
और 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के रिलेशनशिप के साथ है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास a अपॉन b की वैल्यू जो आई है दैट इज 3:2, 3/2। इस डिवीजन का मतलब होता है रेशियो, तो हमारे पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। Again, question number 4 is from one of the tests. Question number 4 said, what is the area of rectangle whose length is twice its width and whose perimeter is equal to that of a square whose area is 1? अब सबसे पहले देख लेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ और ब्रेड्थ, और पैरामीटर का फॉर्मूला है कि जो चारों साइड होती है वो आपस में ऐड हो जाती है, मतलब L प्लस W और दोनों विड्थ आपस में। अब रेक्टेंगल की ये शेप है, सही है। सो दे आर आस्किंग फॉर द एरिया, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ फाइंड करें। सबसे पहले पहली इक्वेशन को देखेंगे कि ये कह रहे हैं लेंथ, सो लेंथ है इज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब ट्वाइस मतलब 2 और विड्थ मतलब मल्टीप्लिकेशन W सॉरी, whose perimeter is equal to that of square। अब स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर क्या बता रहे हैं कि whose स्क्वायर एरिया मतलब 1 है, एरिया 1 है विच मीन्स के उसकी हर एक साइड 1 है, मतलब उसकी जो लेंथ, उसकी चारों साइड की जो लेंथ है दैट इज 1। अब हम यहाँ से इसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लिए हमें पैरामीटर का करना है, क्योंकि लिए इस चीज को हम के किसी इक्वल्स टू के करीब करना है, कि मतलब लेंथ प्लस W प्लस W इक्वल्स टू, क्योंकि लिए हमें लेंथ की अलग से वैल्यू फाइंड करनी है और W की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हम एरिया फाइंड कर सकें। सो 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 4, सही है। उसके बाद अब हम W की L की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे। L की वैल्यू हमारे पास 2W निकली है, 2W प्लस 2W और विड्थ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू 4। अब ये 2 2 4 4 6W इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास जो विड्थ आ गई दैट इज 4/6 मतलब 2/3। अब हम विड्थ का जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हम इसमें डालेंगे। we'll put this in this one. L is equals to 2/3, तो 2 2s are 4, 4/3। अब हमारे पास जो लेंथ आ गई है दैट इज 4/3 और हमारे पास जो विड्थ आई है दैट इज 2/3। अब एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ और विड्थ, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ की वैल्यू है 4/3, विड्थ है हमारे पास 2/3। सिंपल मल्टीप्लीकेशन 4 2s are 8 और 3 3s are 9। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज 8/9। सिंपल हम लोगों ने इनका एरिया फाइंड करना था एक रेक्टेंगल का, ठीक है, जिसका पहले हमने बताया, इन लोगों ने बताया लेंथ की जो वैल्यू है वो ट्वाइस विड्थ है, मतलब L इज इक्वल टू 2W। इस तरह का कॉन्सेप्ट या बेस मैंने जो है पहली वीडियो और सेकंड वीडियो में आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन इट, यू मे चेक इट आउट। हुज पैरामीटर इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 1। एरिया मतलब 1 बताया है, तो उसकी एक साइड जो है वो 1 है, ठीक है। तो हम चारों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। तो उसका पैरामीटर हमारे पास रेक्टेंगल का पैरामीटर हम लोगों ने 4 फाइंड कर लिया सिंपल एक स्टेटमेंट से हमारे पास वेरिएबल आ गया। सो हमने जस्ट वैल्यूज पुट की और इसके बाद फॉर्मूला में हम लोगों ने डाली एंड देन वी फाउंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट केम 8/9। क्वेश्चन नंबर 5, 24 इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, के मतलब 24 है 2 पार्ट्स में स्प्लिट है, दैट such that 7 times the first part is added to 5 times the second part makes 146। the first part is हमें मतलब फर्स्ट पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी। सो लेट्स सपोज द फर्स्ट पार्ट बी x और जो सेकेंड पार्ट है लेट इट बी y। अब 2 पार्ट्स को आपस में हम लोग स्प्लिट करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। अगर हम उन दोनों को मिला लेंगे तो हमारे पास 24 आ रहा है एज सेड बाय द स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मतलब 7 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन 7x
is added to 5 times, मतलब 5y, the second part makes 146. And then they are asking us the first part is, इन दोनों इक्वेशन में से इस वाली में से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स, और इसमें पुट कर लेते हैं. जहां पर y होगा हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे. 7x प्लस 5 24 माइनस x इज इक्वल्स टू 146. 7x प्लस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 से 22, 5 2 से 10, मतलब 120. सो यस 120 यहाँ पर आ गया, और माइनस 5x इज इक्वल्स टू 146. कांस्टेंट को एक साइड पे और वेरिएबल्स को आपस में प्लस माइनस जो होगा हो जाएगा, कर लेंगे. 7x माइनस 5x 2x हो गया, और 146 एडिशन में यहाँ पे 120 था प्लस के साथ, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ गया माइनस 120. 2x और यहाँ पे हमारे पास 26 आ गया. सो x इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2, 1 और 13. सो x की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई. अब हम इस वाली वैल्यू को इसमें पुट करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ y. y इज इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू 24 माइनस 13. x की वैल्यू हमने खुद फाइंड की अभी. y इज इक्वल्स टू 11. तो हमारे पास y की वैल्यू 11 आ गई और x की वैल्यू 13 आ गई. अब कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट इसके हमसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या है. तो फर्स्ट पार्ट हमने x सजेस्ट किया था, तो हमारे पास x की वैल्यू 13 आ गई. सो यस 13 is the right answer for this. So yes, that's it for the day. I hope you guys enjoyed and understood it. ठीक है, I know this video has become a bit long, but you know इसको explain करना था ठीक तरीके से. Make sure you guys subscribe to my channel. इंशाल्लाह इंग्लिश की वीडियो में भी नहीं, इंशाल्लाह होपफुली आज ही अपलोड हो जाएगी. जस्ट थिंग इज कि आई नीड द टाइम टू मेक इट. बाकी वरना कल मैं अपलोड कर दूंगी. नो वरीज. बेस्ट ऑफ लक गाइज हु हैव द टेस्ट टुडे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.